Hello and welcome to Wikipedia classes. This is Mohit Anand and I am here with lecture number 2 on MCQ series for Jammu Kashmir Service Selection Board Class 4th exam. So this is the second lecture on the series. फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में. ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें 10 और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. सो आई होप लास्ट वाली लेक्चर आपको क्लियर होगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर. ओके, सो लेट मी टेक द question number 11. So question number 11 is, who among the following is called the maker of modern India? So this is a very important concept from Indian history. Who among the following, इनमें से किसको कहा जाता है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया की, मतलब मॉडर्न इंडिया की एक्चुअली में फाउंडेशन किसने रखी हमारी कंट्री में. So the options are Lord Dalhousie, Raja Ram Mohan Roy, Jawaharlal Nehru और William Bentinck. So the right answer is Lord Dalhousie. क्यों बोला जाता है? So you should remember, इंडिया में फर्स्ट रेलवे लाइन जो थी वो लॉर्ड डलहौजी ने बिछाई थी, देन के टाइम पे बिछी. देन उसके बाद हम अगर बात करें पोस्टल सर्विसेज यानी पोस्ट ऑफिसेज जो हैं वो इंडिया में इन्होंने स्टार्ट करवाए. देन उसके बाद टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सर्विसेज जो थी वो डलहौजी के टाइम पे स्टार्ट होती हैं. देन ही स्टार्टेड अ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसको आज PWD आप बोलते हो, वो भी उन्हीं ने स्टार्ट किया था. तो दिस इज़ द रीज़न ही इज़ कॉल्ड एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया. सो डलहौजी को कहा जाता है. फाइन, let's take the next question, which is, who put forward the laws of motion? So very important question from science, that who among the following put forward the laws of motion. motion के laws जिनने साइंस पढ़ी है और सब नहीं पढ़ी है तो सबको पता होगा कि देयर आर 3 laws of motion. so किसने दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन सा नाम है, सबको पता ही होगा. सो द ऑप्शंस आर एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, आइजैक न्यूटन और थॉमस एडिसन. सो रिमेंबर द आंसर इज आइजैक न्यूटन. ही गेव द लॉज ऑफ मोशन. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नॉर्मली हम 10th में पढ़ते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 13, it is related to your sports वाला कैटेगरी. गगन नारंग is associated with which of the following games? so बहुत इंपॉर्टेंट नाम था, आई थिंक 2011-12 के टाइम में शायद गगन नारंग जो था बहुत इंपॉर्टेंट नाम था इंडियन गेम्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड. सो गगन नारंग इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? द ऑप्शंस आर बिलियर्ड्स, शूटिंग, स्विमिंग एंड हॉकी. सी रिमेंबर, इसी तरह पर्सनैलिटीज़ के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे पेपर में कि ये आदमी किस गेम के साथ एसोसिएटेड था. सो स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पूछ लिया जाएगा कि इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं या इसमें कौन सा रूल होता है. देयर आर ऑल्सो सम पर्सनैलिटीज विच कैन बी आस्क्ड. सो गगन नारंग किस से रिलेटेड है? सो इज रिलेटेड विद शूटिंग. इसके साथ एक और नाम मैं आपको बता दूं, अभिनव बिंद्रा. ये दोनों ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अभिनव बिंद्रा एंड गगन नारंग. सो ये दोनों के नाम आपको ध्यान रखना, दे आर रिलेटेड टू शूटिंग. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14. हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन? सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री से कि पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में किसने हराया था. सो आपको ध्यान पहले क्या चीज़ रखनी है कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुई कब थी. सो इट अकर्ड इन 192. Yeah, so it occurred in 1192. Yeah, so second battle of तराइन 1192. सो फर्स्ट बैटल जो पहली बैटल थी तराइन की वो 1191 में हुई थी. पृथ्वीराज चौहान ने पहली बैटल जो थी वो हरा दी थी और दूसरी बैटल में वो हार गए थे. सो पृथ्वीराज चौहान को हराया था सेकंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गोरी ने. सो ये आपने इनका नाम ध्यान रखना है. क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पे. दैट इज क्वेश्चन फ्रॉम साइंस. वाटर हैज़ अ मैक्सिमम डेंसिटी एट विच टेम्परेचर? किस टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है? डेंसिटी का मतलब होता है कितने मॉलिक्यूल्स एक जगह पे एक टाइम पे हैं. सो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो ऑप्शंस दिए हैं आपको 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस एंड नन ऑफ द अबव. देखिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि नॉर्मली आप सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो सॉलिड्स की होती है, उससे कम लिक्विड और सबसे कम गैस.
सो वाटर के केस में क्योंकि वाटर सॉलिड होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, बिकॉज वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 0 डिग्री पे होनी चाहिए, बट नहीं, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ये ध्यान रखना है आपको, ये कंफ्यूजिंग चीज़ थी, दिस इज द रीज़न ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए चलते हैं फिर 16th क्वेश्चन पे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। शायद लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि मणिपुर की कैपिटल कौन सी है, सो आप इजीली बता सकते हैं द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज इम्फाल। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांडला पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो लास्ट वीडियो में भी हमने एक पोर्ट का नाम दिया था, दैट वाज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, दैट वाज इन महाराष्ट्र। तो आप मुझे बताइए कांडला पोर्ट का किस स्टेट में है। सो कांडला पोर्ट के जो ऑप्शंस हैं वो है गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। सो द आंसर इज गुजरात। सो गुजरात में है कांडला पोर्ट। एक्चुअली में ये बनाया गया था इंडिपेंडेंस के बाद। हुआ क्या कि जब इंडिपेंडेंस से पहले कराची जो था, कराची पोर्ट जो था, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट एट इस वाले रीजन में, बिकॉज अगर आप इंडिया का मैप देखें तो ये जो गुजरात वाला पोर्शन है इसके साथ ही यहाँ कराची का पोर्ट लगता है। सो कराची का पोर्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इंडिपेंडेंस के बाद जब पाकिस्तान बन गया तो कराची पोर्ट पाकिस्तान के हिस्से चला गया। सो फॉर दैट पर्पज इंडिया को यहाँ पे क्या बनाना पड़ा, कंडाला का पोर्ट बनाना पड़ा। सो इट इज़ इन गुजरात, ये आपको नाम ध्यान रखना है। क्लियर। चलते हैं 18th क्वेश्चन पे, इट इज व्हेन वाज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट। सो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। सो ये आपको ध्यान रखना है, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो 1556 में हुई थी। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली हुई है 1526 में, दूसरी हुई है 1556 में और तीसरी हुई है 1761 में। ये 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। आज हम सिर्फ सेकंड बैटल को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ किस किस के बीच में हुई थी, बाकी जो है उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो अगर हम बात करें सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, ये हुई थी अकबर के बीच में, अकबर एंड हेमू विक्रमादित्य, हेमू विक्रमादित्य, इन दोनों के बीच में हुई थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में, जिसमें अकबर ने जीती थी सेकंड बैटल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी वाज प्रोपाउंडेड बाय दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री ऑल्सो, कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी किसने दी थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी क्या थी कि वो कह रहे थे कि अंग्रेज जब से हिंदुस्तान में आए हैं उन्होंने यहाँ से हिंदुस्तान का पैसा ड्रेन करके बाहर ले जा रहे हैं, मतलब उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ऐसे ही बाहर ले जा रहे हैं सारा का सारा पैसा। सो वो ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी दी किसने थी। सो द ऑप्शंस आर आर.सी. दत्त, दैट इज रमेश चंद्र दत्त, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और दादा भाई नारोजी। इन चारों में से कौन थे जिन्होंने ये थियरी दी थी। सो द राइट आंसर इज दादा भाई नारोजी इन हिज बुक। बुक का नाम भी आपको ध्यान रखना है, बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इनकी किताब थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सुंदरबंस डेल्टा विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, या दिस यू शुड रिमेंबर ऑल्सो। सुंदरबंस डेल्टा जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। इनमें से कौन सी नदियां जो हैं वो सुंदरबंस डेल्टा बनाती हैं। ऑप्शंस हैं गोदावरी गंगा, ब्रह्मपुत्र मेघना, महानदी कावेरी या गंगा ब्रह्मपुत्र। सो द राइट आंसर इज डी, गंगा ब्रह्मपुत्र। सो गंगा ब्रह्मपुत्र को मिला के बंगाल में बनता है सुंदरबंस डेल्टा विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप इस तरह देखें तो ये बंगाल का जो पोर्शन है और जो बांग्लादेश यहाँ लगता है, इस पोर्शन में देर इज सुंदरबंस डेल्टा, और अल्टीमेटली ये दोनों नदियाँ जो हैं ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। सो सुंदरबंस डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। सो ये थे आज के क्वेश्चंस, हमारे 10 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करने थे। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। विद अनदर वीडियो आई विल कम सून। तब तक आप इन दोनों वीडियोस को अच्छे से देख के रिवाइज कर लीजिए, चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। प्लीज़ एक नोटबुक बना लीजिए ताकि आप उसको बाद में रिवाइज जो है वो इजीली कर पाएँ। सो आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत ईजी हो जाएगी इन लेक्चर्स से। So I hope this lecture is clear. Please share this video and subscribe to the channel, and please like भी कर दीजिएगा. I'll come up with a new video soon. So till then, take care. God bless you all.